बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग ईमानदारी से जीवन बिताते थे और परस्पर प्रेम एवं सद्भाव से रहते थे। गांव में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी के साथ अन्याय करता था। इसलिए गांव में शांति और सुख समृद्धि थी। उस गांव का नाम सत्यपुरा था। सत्यपुरा के लोग हमेशा यह मानते थे कि सच्चाई का फल मीठा होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। गांव के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ही दयालु और परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन यापन करता था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपनी सादगी में ही खुश था। उसका एक ही सिद्धांत था, ईमानदारी से कमाओ और सच्चाई के मार्ग पर चले। हरिदास का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने पिता की तरह मेहनती था, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर गलत काम कर बैठता था। एक दिन रमेश के कुछ दोस्त गांव से बाहर आए और उसे शहर में जाकर व्यापार करने की सलाह दी। उन दोस्तों का मानना था कि शहर में पैसा जल्दी कमाया जा सकता है और व्यापार में अधिक मुनाफा होता है। रमेश के मन में भी यह विचार आया कि क्यों न वह भी शहर जाकर कुछ बड़ा करे। उसने अपने पिता हरिदास से इस बारे में बात की। हरिदास ने कहा, बेटा, शहर में पैसा तो जल्दी कमाया जा सकता है, लेकिन वहां की चमक दमक में फंसकर लोग अक्सर सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग छोड़ देते हैं। मुझे डर है कि तुम भी इस चकाचौंध में फंस जाओगे। लेकिन रमेश ने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर ही चलेगा। पिता ने उसे अपनी बचत में से कुछ पैसे दिए और आशीर्वाद देकर शहर भेज दिया। रमेश जब शहर पहुंचा तो वह वहां की भव्यता देखकर चकित रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते बाजार और व्यापारियों की भीड़ देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यहाँ वह जल्दी से अमीर बन सकता है। शुरुआत में रमेश ने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, उसके दोस्त उसे जल्द ही अधिक मुनाफा कमाने के लिए गलत रास्तों पर ले जाने लगे। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे झूठ बोलकर और ग्राहकों को धोखा देकर ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। रमेश भी अपने दोस्तों की बातों में आकर कुछ गलत काम करने लगा। रमेश अब तेजी से अमीर बन रहा था, लेकिन वह ये भूल चुका था कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही उसे दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। वह अब उन सिद्धांतों को छोड़ चुका था जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। कुछ समय बाद रमेश का व्यापार तेजी से गिरने लगा। ग्राहकों को उसकी धोखाधड़ी के बारे में पता चलने लगा और वे उससे दूरी बनाने लगे। रमेश ने देखा कि उसके आसपास के लोग भी उससे कन्नी काटने लगे हैं। उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा और वह धीरे धीरे आर्थिक संकट में घिरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये बदलाव क्यों आ रहा है। एक दिन रमेश को अपने पिता की याद आई। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। उसने सोचा कि शायद उसकी स्थिति इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और गलत रास्ता चुना। रमेश ने शहर में अपनी दुकान बंद कर दी और गांव लौटने का निश्चय किया। जब वह अपने गांव सत्यपुरा पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का माहौल अभी भी शांत और सुखी है। लोगों में वही सच्चाई और ईमानदारी बनी हुई थी। वह अपने पिता के पास गया और उनसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी। हरिदास ने अपने बेटे को माफ कर दिया और कहा, बेटा, सच्चाई का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा सही होता है। जो लोग सच्चाई का साथ छोड़ देते हैं वे कभी सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। रमेश ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और ये तय किया कि वह अब से हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही अपना जीवन जिएगा। रमेश ने गांव में ही रहकर फिर से खेती का काम शुरू किया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और सच्चाई के साथ काम किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि रमेश ने अपनी गलतियों से सीख ली है और अब एक ईमानदार व्यक्ति बन गया है। कुछ वर्षों के भीतर रमेश का नाम गांव में एक सफल किसान के रूप में फैल गया। उसने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि अपने पुराने व्यापार में खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस पाली। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। रमेश ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी केवल नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने का सच्चा मार्ग है। भले ही जीवन में कभी कभी हमें सच्चाई के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः यह मार्ग ही हमें सही दिशा में ले जाता है।
इस घटना के बाद रमेश ने गांव के युवाओं को ये सिखाना शुरू किया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। उसने गांव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए और लोगों को प्रेरित किया कि वे कभी भी गलत रास्ता न अपनाएं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें उन गलतियों से बचाता है जो हमें लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। रमेश की कहानी एक उदाहरण है कि भले ही हम गलती कर लें, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पर लौटने से ही हमारी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।